हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। और आपका जो क्लास 12 है उसमें एक आव्यूह से प्रश्न आता है और ये प्रश्न आव्यूह में भी आता है और आपका सारणिक में भी आता है और दोनों का आंसर सेम होगा जब इसको हल करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ आव्यूह तरीके से बता रहा हूँ, सारणिक जब मैं लाऊंगा तो सारणिक तरीके से बता दे रहा हूँ। फिर देखिए, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, देखिए बोर्ड परीक्षा बहुत पास में है, बहुत पास में, मतलब मार्च में आपके बोर्ड परीक्षा होने जा रहे हैं। अभी तक घूमे हैं, खेले हैं, चलिए ठीक है, लेकिन अब लग जाइए पढ़ाई पे। दशहरा निकल गया, दिवाली भी निकल जाएगा और छठ भी निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा कब एग्ज़ाम आ गया। तो याद रखिए, परीक्षा में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है और आपको ढेर सारी तैयारी करनी है। एक दिन में तैयारी संभव नहीं है, तो आप अगर ज़्यादा तैयारी करना है तो ज़्यादा समय भी तो लगेगा। अगर सोचेंगे परीक्षा आएगा तो एक महीने पहले से तैयारी करेंगे तो संभव नहीं है। आप प्रेशर में दब जाएंगे, टेंशन में पड़ जाएंगे और या तो छोड़ के भाग जाएंगे या देंगे तो ख़राब नंबर हो सके तो पास हो जाए तो ख़राब नंबर से, और अगर फेल हुए तो कोई बातें नहीं, फेले हैं। तो देखिए, अभी समय है आपके पास, सुधर जाइए और लग जाइए एक बार अपने काम पर। और जब लग जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, तो ज़रूर आप रिज़ल्ट बनाएंगे। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप ही के लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ जो सिर्फ आपके बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड है। आलतू फालतू की चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, जो बोर्ड में आपके पेपर से रिलेटेड है। तो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, आपको मैं बता दूं कि इसको देखिए कितने तरीक़ों से जाना जाता है, इसको समझना ज़रूरी है। तो देखिए, परीक्षा में क्या आपसे पूछा जाएगा ये मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिए। आपके परीक्षा में इसको कितने तरीक़ों से यहाँ पे पूछेगा, ये यूनिवर्स का ज्ञात कीजिए मान, ठीक। यहाँ पे वही बात मैंने लिखा है ब्रैकेट में ताकि आपको समझा दूँ। ए यूनिवर्स, प्रतिलोम या व्युत्क्रम पूछा जाएगा कि इतना ए का मान इतना है तो ए यूनिवर्स ज्ञात कीजिए, प्रतिलोम ज्ञात कीजिए या व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो आपको जो है ना इस तरीके से जो भी पूछा जाए इस तरीके से, तो आपको एक ही तरीका का यूज करना है जो आपको यहाँ बताया जा रहा है, और ये आव्यूह वाला तरीका है। इसी को हल करेंगे तो एक जो होता है वो सारणिक से होता है, उससे हल करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा जो इस तरीके से आएगा, जैसे मैं हल करके आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, इसमें करना क्या होता है कि पहले एक फार्मूला मैं आपको यहाँ बता दूँ। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है ए यूनिवर्स इंटू ए इक्वल टू होता है आई, ठीक है। ये क्या है आपको पता है, इकाई आव्यूह कहलाता है। आई इकाई आव्यूह है और ए है इसका आव्यूह, और इसका उल्टा यानी प्रतिलोम ए यूनिवर्स। अगर गुणा करेंगे तो इसके बराबर होगा। अगर इस तरह से लिख देंगे 1/a तो इसके नीचे आ गया बराबर, ये हो जाएगा आई, और फिर इसका इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए आई ए। तो आपको ये तरीका अपनाना है और इसी तरीके से हल करते जाना है, आपको मिल जाएगा। और आपको बता दें, आई का वैल्यू आप जानते होंगे कि आई का वैल्यू क्या होता है, 1 0 0 0 1 0, फिर आपका 0 0 1, यही ना होता है आपका। तो इस तरीके से अगर इसका फार्मूले में आप मान भरते हैं तो आपको ए यूनिवर्स का मान जरूर मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे, इस फार्मूले में रख के हल करता हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, आपको करना क्या है कि सबसे पहले इस फार्मूले को नोट करना है जिसे आपका मान निकलेगा। तो आपको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फार्मूला, ए इक्वल टू आई ए। अब आपको क्या करना है, ए का वैल्यू भरिए। देखिए ये ना ए का वैल्यू है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे 1 3 3 1 4 3। अब ये देखिए इसको उतारेंगे 1 3 4। अब देखिए आई का वैल्यू आपको पता है कितना होता है ना, अभी बताए थे 1 0 0, फिर देखिए 0 1 0, फिर 0 0 1, ये होता है आई, और यहाँ लिख दीजिए ए। अब देखिए, आपको मैं बता दूं कि इधर वाला जो आप पक्ष देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ऐसे आपको इसको बनाना है। जैसे ये दिख रहा है ना, पूरा इसको उठा के इधर कर देना है, आपको हाथ से नहीं करना है। चाहे इसमें गुणा करिए, भाग दीजिए, जोड़िए, घटाइए इसके पंक्तियों में, और तब आपको बनाते हुए जितना इधर परिवर्तन करेंगे उतना ही इसमें भी परिवर्तन करते हैं, ताकि दोनों LHS और RHS का मान नहीं बदले। तो आप लोग इसको जोड़ते घटाते हमको इतना इधर ला देना है और ये जो भी हो इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए, हम आपको हल करके दिखाते हैं।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसी में अगर हम क्या करें, यहाँ पर देखिए मैं ऐसे बना दूंगा पहले ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। आप बराबर लिखिए, यहाँ पर फिर बना दीजिए अपना अवयव का जगह, यहाँ ए लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है कि इसमें क्या करिए कि आपको ऐसे बनाना है तो ये आसानी से बन जाए। अगर आप यहाँ देखिए, आपको बता दें, देखिए ये है R1, ये है आपका R2 और ये है आपका R3। उसी तरह इसमें भी ये R1 होता है, ये R2 होता है और ये R3 होता है। मतलब रो माने पंक्ति है, ये प्रथम पंक्ति, द्वितीय, तृतीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये पंक्तियों की संख्या है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो आप दूसरा पंक्ति जो देख रहे हैं ना, ये दूसरा, अगर पहला दूसरे में से घटा दिया जाए तो आपका बन जाएगा ऐसे, इस तरह से, इस रूप में। तो देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर आपको क्या करना होगा कि R2 बनाना है, R2, तो क्या करिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा R2 बनाना है तो R2 में से हम R1 को घटा रहे हैं। देखिए R2 में से, ये R2 है, इसमें से R1 को इससे घटाइए, यानी एक में से इस एक को घटाइए, 4 में से 3 को घटाइए, 3 में से 3 को घटा दीजिए। तो पहले उस ऊपर वाला R1 उतार लेंगे, हमने उतार लिया, फिर इसको देखिए घटा रहे हैं, 1 में से 1 घटाइए 0, 4 में से 3 घटाइए 1, 3 में से 3 गया देखिए 0, नीचे वाला जैसे है उतार लीजिए 1 3 4। अब इसको भी चेंज करना होगा तो पहले ये उतार लीजिए, ऊपर वाला तो हम चेंज नहीं किए हैं। तो इसको देखिए 1 में से आप 0 में से 1 को घटाएंगे तो आपका -1 हो जाएगा, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 होगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो आपका 0, फिर बीच वाला नीचे वाला उतार लीजिए 0 0 1। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, फिर से हम लोग, ये तो इस रूप में बदल गया, देखिए ये वाला हिस्सा बदल गया। अब इसको चेंज करते हैं, बदल जाएगा 1 3 3। चलिए पहले इसको उतार लेते हैं। चलिए ये हो गया आपका, देखिए अब यहाँ पे लिख देंगे ए नहीं भूलिएगा, लिखते जाइएगा। अब इसमें क्या करिएगा कि आप जो है R3 बनाना है। देखिए ध्यान से, R3 को बनाएंगे हम लोग तो क्या करते हैं कि R1 को घटा देते हैं। R3 बनाना है तो R3 में से R1 को घटा देंगे, तो ये है R3 आपका ये वाला, और इसमें से R1 को घटाएंगे तो देखिए 1 में से 1 गया आपका, ये उतार लेते हैं 0 1 0। अब 1 में से 1 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 3 घटा दीजिए 1 बच गया। उसी तरह इसमें भी उतार लीजिए 1 0 0, फिर -1, फिर 1 0, और इसको घटा दीजिए। देखिए इसको घटाइए, इसमें से 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 बच जाएगा ना, 0 में से इसको घटाएं जैसे इसको घटाएं, और फिर 0 में से 0 घटाएंगे 0, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा आपका। ये हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, एक स्टेप और यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए अब आप यहाँ पे उतार लीजिएगा, बराबर लिखिएगा, फिर इधर। अब देखिए किसको चेंज करना है ये सोचना पड़ेगा ना। अब चूंकि देखिए ये वाला रूप बदल गया है, देखिए ये वाला हिस्सा जो है ऐसे, ये वाला पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, इसमें देखिए पहला दूसरा मिल गया। अब इसको कैसे करें, तो एक काम करते हैं कि तीसरे, यानी कि अगर हमको पहला पंक्ति बनाना है तो पहला पंक्ति में क्या करेंगे, देखिए R1 बनाना है तो क्या करेंगे कि R2 में 3 से गुणा करेंगे। R2 में R1 पंक्ति बनाना है तो R2 में 3 से गुणा कर दीजिए, R2 में 3 से गुणा करके और 1 में से घटा दीजिए। यानी कि इसमें देखिए, इसमें दूसरा जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली पंक्ति दूसरी, तो दूसरी में मैंने 3 से गुणा कर दिया और इसमें से क्या किया, घटा दिया इसको। जब 3 से गुणा करके इसको घटाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका ऐसे। यहाँ पर ये पहला तो आपका तीसरा, यानी पहले R1 निकालना है तो R1 में से 3R2 को घटा रहे हैं, ठीक है, इसमें से इसको घटा रहे हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा, देखिए 1 में से 0 गया, 1 बचेगा, और यहाँ 3 बच जाएगा, 3 में से 3 गया आपका 0, और यहाँ 3 में से फिर 0 गया तो 3 ही तो बचेगा। 3 में 0 का गुणा करेंगे, यहाँ मान लीजिए इसमें 3 का गुणा करिए 0, इसमें 3 का 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 शून्य या शून्य, तो 1 में से 0 गया 1 बचेगा, 3 में से 3 गया 0, और 3 में से 0 गया तो 3 ही बचेगा। और ये जैसे है बाकी उतार लीजिए, फिर ऊपर अगले वाले को बदलते हैं 0 1 0 0 0 1, अगले वाले को फिर इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा उसी तरह। तो इसमें भी 3 का आपको गुणा करना पड़ेगा, देखिए 3 का तो -3 हो जाएगा, और 1 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए कितना, 1 में से 3 गया
तो +4 हो जाएगा। ऐसे होगा 1 माइनस -3, तो जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 4, और फिर देखिए यहाँ 3 हो जाएगा। तो ये बताइए 0 में से आप 3 को घटाएंगे तो -3 ना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -3, और ये हो जाएगा आपका देखिए 0, 3 में 0 का गुणा करेंगे तो 0, तो ये हो जाएगा आपका वैसे ही 0। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जैसे है उतार लेंगे, -1 1 0 -1 1 0, और ये हो जाएगा -1 0 फिर से 1 है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या बदलाव होता है। तो अब क्या करिए, तीसरे में जो तीसरा आप देख रहे हैं, यहाँ मैं उतार दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए लिख दीजिए, और इसमें देखिए क्या करना है, हमको पहला ही चेंज करना है, तो पहला लिख देते हैं, और पहला में से तीसरे में 3 का गुणा करके घटा देते हैं। तीसरे पंक्ति में 3 का, इसमें दूसरे में 3 का गुणा करेंगे, अगर इसमें करेंगे तो ये भी 3 का गुणा करेंगे, 3 शून्य या शून्य, 3 शून्य या शून्य, 3 कन्ने 3, तो इसमें से एक में से इसको देखिए, एक में से 0 घटाएंगे तो इसको उतार लेते हैं, 0 1 0। अब देखिए सॉरी यहाँ गलत कर दिए, इसमें देखिए क्या करेंगे, ये 1 हो जाएगा, और 0 में से 0 घटाएंगे 0 हो जाएगा, और 3 में गुणा किए, 3 में से 3 घटाएंगे, यहाँ 3 का गुणा हुआ इसमें, तो ये भी 0 0 हो गया, तो 1 में से 0 घटाए तो 1 बचेगा, और 0 में से 0, और यहाँ 3 होगा, 3 में से 3 गया 0। अब इसको उतार लीजिए, 0 0 1। अब यहाँ क्या करना है आपको, देखिए वही काम यहाँ भी लागू करना है। तो पहला में क्या करना है, इसमें 3 का हम गुणा करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, नीचे 3 का गुणा करेंगे तो -3 होगा, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो ऐसे देखिए माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा 4 अब +3 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। अब आप इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 0, तो इसलिए घटाएंगे तो -3 होगा, यहाँ 3 पे आप गुणा करेंगे तो +3 होगा, और 0 में से 3 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। और ये देखिए जैसे है वैसे उतार लीजिए, -1 1 0 -1 0 1, तो इस तरह से देखिए अब ये प्राप्त हो गया। यहाँ देखिए जितना यहाँ है उतना यहाँ i का मान है कि नहीं, पहले वाले आपको बताए थे। तो देखिए इतना वाला पद इधर आ गया, और जो भी चीज़ आया इधर आ गया। तो अब ये चीज़ हमको लाना था, तो अब ये कैसे बढ़ गया, ये तो इधर i हो गया, और इधर देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू इसको बोलेंगे a यूनिवर्स, और ये हो गया आपका a। तो ये जो है a यूनिवर्स का वैल्यू है a यूनिवर्स। तो जो a है यहाँ आ गया, और i तो इधर आ गया, और यहाँ पे जो बचा उसको हम क्या कहेंगे, a यूनिवर्स या प्रतिलोम या व्युत्क्रम। तो आपका आप आंसर लिख सकते हैं a यूनिवर्स इक्वल टू, इसको उतार लीजिए 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, स्टूडेंट्स अगर आप 12वीं में हैं और आप जिम्मेदारी से तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। ये भले ना आए, लेकिन इसी तरह का सवाल आपके बोर्ड में एक जरूर आएगा 6 नंबर का, भूलिएगा मत, इसको पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इस तरह के जितने भी सवाल मिले उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड में या आव्यूह में आए या शारीरिक में आए, पेपर उठा के देखिए पूछा जाता है कि नहीं ऐसे सवाल। तो याद रखिएगा, इसको प्रतिलोम भी कहते हैं, ए यूनिवर्स भी कहते हैं, व्युत्क्रम भी ये कह देगा, ज्ञात कीजिए। आपको इसी तरीके से ज्ञात करना है कि जोड़ घटा के ये आई का मान उधर कर देना है, और इधर जो भी बचे आपको यहाँ लिख देना है, वही आपका ए यूनिवर्स का वैल्यू हो जाता है। तो ठीक है, एक बार और कहूँगा, अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल से जुड़ जाइए। आपको इसी तरह महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको अच्छी तरह से समझा के बताऊंगा, और आपको पढ़ने के लिए भी नहीं मन कर रहा ना, तब वो हम खुद के पढ़वाएंगे, आपसे बता दे रहे हैं, पढ़वाएंगे। और नहीं पढ़ेंगे ना तो दौड़ाएंगे बोर्ड परीक्षा तक। चलिए लग जाइए और पढ़िए, ठीक है। अगले वीडियो में फिर अगला सवाल लेके मैं मिलूँगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।